चलो बताइएगा भाई, सारी है, स्क्रीन शेयर है। जी जी सर। चलो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस को जो है ना हम क्लोज करेंगे। तो जो टेंस वाला था ना, वो मैंने शेयर नहीं किया लेक्चर, वो 12 मिनट का था। उससे पहले जो 10 मिनट थे वो वैसे हमारे रिकॉर्डिंग का पता नहीं चला। तो उसको फिर जी जब जी। दोबारा रिकॉर्ड होगा तो उसको फिर अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल मैंने उसको स्किप कर दिया है। ठीक ठीक हो गया। जो पिछले लेक्चर थे वो मैंने शेयर कर दिए एक। जी सर। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज एक्टिव और पैसिव वॉइस करेंगे। इसमें क्या होता है, चेंज ऑफ वॉइस है। चेंज ऑफ वॉइस और मोस्टली पेपर इन्हीं पोर्शन में से ही आता है। टेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसके अलावा जो है प्रपोजिशन, इनमें से। अच्छा, उसके बाद जी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। इससे हम शुरू करेंगे। इससे रिलेटेड इसके अंदर जो है चेंजेस क्या आती हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है इसके अंदर। और वन बाय वन जो है ना हमने एक टेंस को क्या करना है, हमने देखना है। इसमें सबसे पहले देखेंगे इसका ड्रिफ्ट है। पहले सब्जेक्ट होता है। किसकी बात हो, इंडेफिनिट टेंस की। फिलहाल मौजूदा टेंस है, यानी कि मौजूदा जमाने में जो आप काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इसके एक्टिव फर्स्ट वर्ब होता है। जब हम इसको चेंज करते हैं पैसेज के अंदर, तो एम आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं पैसिव बनाने के। जो है वो ऑब्जेक्ट बन आवाज कट रही, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन है सर आवाज में। जी। नेटवर्क साफ होती है जहाँ इतना कुछ पैक, जहाँ पे हमें दो दो तीन, उसके बावजूद भी हमारा जो है नेटवर्क बेहतर नहीं होता। अब डिस्टॉर्शन हो रही है, बताइएगा। फिलहाल तो ठीक आ रही है। जी। हम बात कर रहे थे, एक मिनट। हम बात कर रहे थे जी एक्टिव और पैसिव की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। जो एक्टिव पैसिव होता है, मैंने एक्टिव का बता दिया। इसका सब्जेक्ट होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द में बनाना हो तो क्या करेंगे जी, सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, इसमें इज एम आर आएंगे। ये पैसिव बनाने के लिए चेंजेस हो रही है। उसके बाद जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे कोई भी टेंस हो। उसके बाद क्या आएगा जी, बाई। ये दो चीजों का इजाफा है, बाई देन सब्जेक्ट। आप देखें ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया है। बाकी हेल्पिंग वर्ब और बाई, ये दो एक्स्ट्रा चीजें आ गई हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। अब देखते हैं एग्जांपल्स हम। जिस तरह आई राइट ए लेटर, एक एग्जांपल है। आई राइट ए लेटर, ये सिंपल सेंटेंस है, आई राइट ए लेटर। अब इसका जब बनाएंगे, ए लेटर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको ले आएंगे पहले, तो ए लेटर पहले आ गया। उसके बाद मैंने कहा था जब भी प्रेजेंट का टेंस होगा तो उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। हमने लेटर के लिहाज से देखना है कौन सा आएगा, इज आएगा। ए लेटर इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन, ए लेटर इज रिटन। उसके बाद क्या आता है, बाई। देन क्या आएगा, देन क्या आएगा, सब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि आई था सब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव
आई का जो मफूल ये जो है वो क्या है, मी है, ठीक है, मी, आई मी। तो क्या हो जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाय मी। अब दूसरा देखिएगा, वी लव आवर कंट्री, तो इसका क्या बनेगा, आवर कंट्री इज लव्ड बाय अस, आवर कंट्री इज लव्ड बाय अस। एक दूसरा देखिए, आई डोंट राइट ए लेटर, इसका क्या बनेगा, ए लेटर इज नॉट, ए लेटर इज के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पर नॉट आएगा, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। इस तरह से जो है ना ये क्या बनेगा, स्ट्रक्चर इसका बनेगा। अब नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम्पल नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा उसका इंटेरोगेटिव का, डू यू राइट ए लेटर, यहाँ पे क्या आएगा, डू यू राइट ए लेटर, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इज आएगा, इज ए लेटर रिटन बाय यू, इज ए लेटर रिटन बाय यू। मुझे बताइएगा इस टेंस की अंडरस्टैंड हुई है आपको, कोई इसमें पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। सर इसमें जो एक दूसरे के आ रहे हैं, जैसे आई का मी आ रहा है, वही कास आ रहा है, तो ये सभी मखसूस हैं कि अगर ये लफ्ज आएगा तो जब हम चेंज करेंगे वॉइस तो यही आएगा। जी जी, मेरी बात सुने, देखिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूं, हमेशा इसका जो स्ट्रक्चर है ना, सिंपल का प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, सबसे पहले क्या होता है जी, सब्जेक्ट होता है, मैं समझा देता हूँ। प्लस क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, हमेशा पैसिव जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले आ जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या आएगा, इस जगह पे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देन क्या आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज एम आर, मैं बताता हूँ आपके क्वेश्चन का ये तरफ ही आ रहा हूँ, इज एम आर। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद एंड में क्या आएगा, क्योंकि देखिए ना जगह किसकी चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट था वो शुरू में आ गया, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट था, ये शुरू में आ गया है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, पैसे वाइज जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट किधर चला जाएगा, सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये चेंजेस हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, अब जिस तरह आई राइट ए लेटर, सबसे पहले देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, राइट क्या है जी, फर्स्ट फॉर्म, और लेटर क्या है जी, ऑब्जेक्ट। अब हम इसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं पैसे वाइज में। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर आ गया, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ए लेटर आ गया जी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटन। अब बाई का इजाफा हमेशा पैसे वाइज में होता है। अब आपने बात की कि आई का हमेशा मी लिखेंगे, असल में जो इनकी मफूली हालत है, असल में तो ये है ना सब्जेक्ट है आई, जब हम इसको मफूल के तौर पर लेंगे तो उसकी मफूली हालत लिखेंगे। तो आई की जो मफूली हालत है, ऑब्जेक्टिव पोजीशन जो है, कंडीशन जो है, वो आई की क्या है, मी होती है। वी की क्या होती है, अस होती है। यू की यू होती है, ठीक है, यू होती है। तो इस तरह जो है ना, ही की एज होती है, शी की हर होती है। तो ये मफूली हालत है, इनकी फिक्स्ड है ये। हमने क्या करना है, जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है वो जो ऑब्जेक्ट के तौर पर है वो इस आई को देखते हुए लगाना है। अंडरस्टैंड हुए? जी सर वो हो गया, लेकिन अगर ये हमें मिल जाए, मतलब याद भी तो रखने हैं ना कि इसकी जगह ये आएगा, तो यहाँ पर वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि कहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये आपको बताऊं तो ये बेसिक चीजें हैं वैसे, आपकी अगर ये तो देखें अब तो देख ये लें, आई होता है, माई मी। आई ये बेसिक होते हैं, इनकी मफूली हालत ये यूं करते हैं। क्लास के बाद मुझे जो है ना, मैं इंशाल्लाह ये आपको भेज देता हूँ गूगल से वो करके, आई की इनकी मफूली हालत क्या होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको भेज देता हूँ, ये बेसिक है, ये तकरीबन यूं समझ लें आपको ये पढ़ाई जाती है मिडिल लेवल के ऊपर, मैट्रिक लेवल के ऊपर, ये कॉमन है। और अब क्लास में। आई और वी, आई और वी के फर्स्ट पर्सन है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, आई और वी के फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू क्या है जी, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और जी जी। ही, शी, इट, दे,
ये क्या है जी, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन, ठीक है, इनकी मफूल वी वो सर आवाज कट रही थोड़ी। डिस्टॉर्शन है जी। आपको भी नहीं आ रही? रोज भाई आपको भी नहीं आ रही? नहीं भैया, आपकी आवाज आ रही है अभी, लेकिन सर की आवाज नहीं थी आ रही। हाँ, सर की नहीं आ रही। नेटवर्क इशू है। जी जी, ये काफी ज्यादा हो गया है। जी। जी, अब वॉइस आ रही है। जी सर आप आ रही। जी वो सर, आ नेटवर्क गई। नेटवर्क बहुत खराब है, क्या कर सकते हैं। सर कौन सा नेटवर्क यूज करते जैज है। हैं? जोंग 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 क्या है? चलता है, मसली है ना। हाँ जी सर, समझ आइए आपको जी सर, आ गई है। कि बेसिक कंसेप्ट इसका यही है, इसमें वो नहीं है लॉजिक। ये इनकी मफूली हालत होती है, वो मैं फिर आपको चार्ट इसका भेज देता हूँ उसके बाद, क्लास के बाद, तो आपके लिए easy हो जाएगा। ठीक है, आप बात कर लीजिएगा फिर। ओके सर। प्रेजेंट ओके। कॉन्टिन्यूअस टेंस से कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो जारी हो। ठीक है, मौजूदा दौर के अंदर कोई काम जारी हो। इसके अंदर इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल की बात करें तो सब्जेक्ट सबसे पहले, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो इज एम आर होते हैं। उसके बाद जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी होती है, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब इसको जब चेंज करेंगे, चेंज के अंदर क्या होता है, voice के अंदर किस में बदल जाएगा, बता जाइएगा मुझे आप साथ साथ। सब्जेक्ट किस में बदल जाएगा, अनम्यूट कर लें। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। में, किसमें, ऑब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब वही ऑब्जेक्ट रहेंगे, में। इज एम आर। इनमें से आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है किस लिहाज से, ऑब्जेक्ट के लिहाज से आपने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। उसके बाद क्या आएगा, जो चेंज आएगा, क्योंकि देखिए फॉर्म है, तो आईएनजी फॉर्म की वजह से इज एम आर के बाद हम क्या लगाएंगे, जी। बीइंग। आईएनजी को खत्म करने के लिए क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बीइंग लगा देते हैं। उसके जी। बाद क्या आती है, हमेशा मैंने बताया था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। क्या आती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। इसमें से देख लीजिए कि आपको कोई चीज अंडरस्टैंड ना हुई हो, मैं बता देता हूँ, देख लें जल्दी कर। ओके है सर, ठीक है ठीक। सर आगे जी। ओके, इसमें सिर्फ चेंज आया बीइंग का। देखिए हेल्पिंग वर्ब वही है, इज एम आर। बीइंग आ जाएगा, क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, इसलिए हमने इसको आईएनजी को खत्म करने के लिए बीइंग लगा दिया था। बाकी वैसे का वैसा है। एग्जाम्पल देंगे आपको।
वो कहता है जी माय मदर टॉकिंग टू ए स्ट्रेंजर। अब माय मदर टू ए स्ट्रेंजर, अब स्ट्रेंजर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा ए स्ट्रेंजर, उसके बाद स्ट्रेंजर के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब इज आता है, आईएनजी को खत्म कर बीइंग लगा दिया, ए स्ट्रेंजर इज बीइंग फॉर्म ऑफ द वर्ब की, टू बाई माई माई मदर। अब मदर क्या है, ये सब्जेक्ट है, एंड में आ बाई क्या है, हमने ये लगाना था। उसके बाद अगला देखिएगा, शी इज नॉट स्टोरी written by, story is not being written here. Are the masons building a house? Are masons building a house? अब ये उस हमारा है ऑब्जेक्ट, इसके आगे हेल्पिंग वर्ब, is a house being built by the masons आ रहा है। बताइएगा, ये अंडरस्टैंड हुआ आपको? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट आइएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट बात। देखिए परफेक्ट की बात तो इसमें क्या आते हैं, हैज हैव आता है, क्या आता है, हैज हैव, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। उसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी मौजूद है। फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो इसको जब पैसे बनाएंगे, इसके अंदर चेंजेस क्या आएंगी, देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई आएगा, वो किसके बेस पे ऊपर डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद क्या आएगा, बीन, क्या आएगा, बीन आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन बाई देन सब्जेक्ट। सिर्फ किस चीज का इजाफा हुआ है, बीन का हुआ है, पैसे वाइज बनाने के लिए। एग्जाम्पल है, आई हैव रिटन ए लेटर, सॉरी स्टोरी, आई हैव रिटन ए स्टोरी। अब सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट स्टोरी, उसके बाद क्या आएगा, स्टोरी के लिहाज से हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा, स्टोरी हैज बीन, उसके बाद आता है रिटन बाई। नेक्स्ट, आई हैव नॉट ए टेलीग्राम, अब ए टेलीग्राम हैज नॉट रिसीव्ड, टेलीग्राम हैज नॉट रिसीव्ड मी। ये हेल्पिंग वर्ब चेंजेस आएंगी। बताइएगा, ये अंडरस्टैंड हुआ? सर ये जरा दोबारा बता दें, इसमें थोड़ा सा, कहाँ पे नहीं आया, मतलब आप कि खुद इसमें वो, क्वेश्चन पूछो। जी जी पूछे, आप खुद पूछे। सर मेरी सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। सर मैं सर इसमें आपकी वो वॉइस नहीं आ रही। जो वर्ब है वो उसकी थर्ड फॉर्म है। जी जी अब आ रही है वॉइस, बोले आप। सर वो मतलब इसमें जैसे उसमें इसमें रिटर्न है तो इसमें हैज बीन या हैव बीन का ही इजाफा होगा, बाकी तो चेंजिंग नहीं होगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो तो होगा ही। जी जी बाकी नहीं होगी। देखिए ये परफेक्ट, परफेक्ट के अंदर यही चीज वो भी होती है कि परफेक्ट ऑलरेडी हुई का हुई है, इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। सिर्फ क्या है, जब आप हैज हैव के साथ क्या लगा देते हैं, सिर्फ बीन लगा देते हैं। बाकी भाई भी वैसे आएगा और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज भी वैसे होंगे। परफेक्ट में सिर्फ ओके प्रेजेंट। सर, थैंक यू। ओके सर, हो गया। अब ये देखिएगा, अब पास्ट की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये जो टेंस है ना, ये बनते हैं, मैं आपको काउंट भी कर देता हूँ, 8 या 9 टेंस है जिनका पैसे वाइज बनता है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। पहले 3 टेंस हो गए। जी पहले कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता होता किसी का भी। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का भी नहीं बनता। अच्छा, अब आइएगा, ये 8 टेंसेस होते हैं जिनका बनता है सिर्फ, बाकी 4 का नहीं बनता। इसमें देखिएगा, एक्टिव के अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब आती है, देखो वर्ब किसको शो कर, टेंस को शो कर रही है। इसका स्ट्रक्चर यही है, देन ऑब्जेक्ट। अब इसकी बात करें तो पैसिव, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वाज वर होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज वर।
उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाई देन सब्जेक्ट। बाई के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा। अब एग्जांपल, ही रोट ए लेटर, ये क्या है जी, पास्ट टेंस है क्योंकि रोट आ गया, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ए लेटर पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा लेटर के साथ, वाज रिटन बाई हिम। शी डिड नॉट राइट ए लेटर, शी डिड नॉट राइट ए स्टोरी। अब क्या आएगा, स्टोरी वाज नॉट रिटन बाई हर, स्टोरी वाज नॉट रिटन बाई हर। उसके बाद डिड ही ब्रेक द विंडो, इसके लिहाज से क्या आएगा, इसमें इनके ये पास्ट टेंस है, उसका इंटेरोगेटिव है। इसके विंडो के लिहाज से क्या यूज करेंगे, वाज द विंडो ब्रोकन बाई हिम, वाज द विंडो ब्रोकन बाई हिम। अब देखे ना, ही की जगह हिम आ गया है, ठीक है। इसकी मफूलियत क्या है, ही की हिम होती है, मैंने उस टाइम लिखी थी हिज, बट ही की है, ठीक है। शी की हर ही होगी, शी की हर होगी। उसके बाद देखिएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये वाजवार आता होता है, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसको आईएनजी कहा जाता है, देन ऑब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद होते हैं वाजवार, इसमें हमने चेंज क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ बीइंग का इजाफा करना है, बाकी वैसे का वैसे रहेगा। जिस तरह ये देखिएगा, ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद वाजवार आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाई, देन सब्जेक्ट। बाकी सारी चीजें वही है जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की थी, इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस की है। इनके हेल्पिंग, बताइएगा ये अंडरस्टैंड हुए, जी जी। यहाँ तक अंडरस्टैंड हुए, बताइएगा। जी सर। हाँ जी, उसके बाद है जी एग्जाम्पल है कुछ, देखते हैं। शी वॉज राइटिंग ए नॉवल, शी वॉज राइटिंग ए नॉवल। अब वॉज के साथ क्या होगा, अब वॉज के साथ क्या आएगा, ये देखिए, शी वॉज नॉट, शी वॉज राइटिंग ए नॉवल। अब सबसे पहले क्या आएगा, ए नॉवल, ए नॉवल आ गया, उसके बाद नॉर्मल। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब वाज वर, इनके वाज आ गया। जी भाई, सारी है। जी आई। हाँ जी, ए नॉवल वाज, उसके बाद बीइंग आएगा क्योंकि आईएनजी को खत्म करने के लिए, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन बाई, देन हर। इट लेटर वाज बीइंग रिटन बाई हर। उसके बाद क्या, शी वाज नॉट प्रिपेयरिंग डिनर, डिनर वाज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाई हर, डिनर वाज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाई हर। वाज शी राइटिंग ए लेटर, was a letter being written by her, was a letter being written by her। past perfect tense, अब past perfect की तरफ आते हैं तो इसकी बात करें, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, देन हेड होता है, इसके अंदर यूज होता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर सिर्फ चेंजेस क्या होगी, इसमें सिर्फ बीन का इजाफा होगा, बाकी सारी की सारी चीजें वैसे चेंज होंगी जैसे हैं एज इट, ऑब्जेक्ट, हेड, बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें से बाई लगेगा और सब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, अब माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई मी, माई वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाई मी। आई हैड नॉट लिसन टू हिम, अब देखें हिम का क्या है, ही सब्जेक्टिव फॉर्म, he has not been listened by me। had she invited them, had they been invited by her। ये क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस होगा। बताइएगा इसमें कुछ समझ ना आया हो तो। ओके सर। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसको देखिएगा। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा, विल शैल आता है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। जब हम इसको पैसे में चेंज करेंगे
सबसे पहले ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके साथ क्या आएगा, विल या शेल बी आएगा, विल या शेल बी, बी का इजाफा होगा, देन क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, देन क्या आएगा, बाई, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिएगा, आई विल राइट ए लेटर विल बी रिटन बाई मी, शी विल नॉट हेल्प अस, वी विल, वी शैल या वी विल नॉट बी हेल्प्ड बाई हर। इसका पैसे बनाया है, ठीक है। इजी है, मुश्किल नहीं है इतना इसका। विल यू हेल्प हिम, विल ही बी हेल्प्ड बाय यू, विल ही बी हेल्प्ड बाय यू। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, विल शैल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, ही, फिर बी आएगा, ठीक है। इसमें अंडरस्टैंड हुआ, कुछ इसमें से पूछना हो बताइएगा, अंडरस्टैंड हुआ। जो ना यस आया सर। हो समझ, पूछ ले इसमें ठीक से है। कोई पूछना हो तो। ये इजी है असल में, जस्ट रिपीटिशन है नहीं इनकी। सर ठीक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब ये हो गया तीसरा। एक्टिव, इसमें देखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल शेल, फिर हैव। परफेक्ट में क्या आता है, हैव आता है। अच्छा इसमें जो है ना कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, फ्यूचर इंडेफिनेट का बनता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी बी यूज है उसमें, विल बी शैल बी, वो ऑलरेडी किस में होता है, वो कॉन्टिन्यूअस के अंदर होता है, इसलिए उसका नहीं बनेगा। तो ये फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा इसमें, क्योंकि विल हैव शैल हैव यूज होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। सिर्फ क्या चेंज आएगी, विल या शैल हैव बीन लगेगा इसके साथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल या शैल हैव बीन आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन बाई देन सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। अब क्या आएगा इसका, हर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई हर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई हर। वी शैल नॉट हैव एक्सेप्टेड द इनविटेशन, द इनविटेशन शैल नॉट हैव बीन। अब देखिए ना, शैल है फिर हैव बीन आया, उसके दरमियान में अगर नेगेटिव है तो नॉट आएगा, एक्सेप्टेड बाई अस। उसके बाद है, विल शी हैव कुक्ड द फूड, सबसे पहले क्या आएगा, विल या शैल, विल आ गया, विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाई हर। ये इस तरह होगा, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंड हुआ, बताइएगा। जी सर। नहीं हो या ऑफ करना हो, जैसे आप कहें, या कल की हम क्लास करें लाजमी। सर कल को ऑफ रख लेते हैं। चले ऐसे कर लें।